वेलकम बैक टू शॉर्ट साइंस फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड एक और नई वीडियो। बेसिकली ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि जिन लोगों का स्टेटस लिख रहा है यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट, दोस्तों एग्जैक्ट रीजन तो मैं नहीं बता सकता, बट इतना जरूर बता सकता क्या क्या वो रीजन होते हैं, क्या क्या वो कारण होते हैं जिसके कारण यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट, ये दिखा रहा है आपको। साथ में उन स्टूडेंट को भी बताना चाहूँगा जिन लोगों का अभी मेरिट लिस्ट के आगे नो शो कर रहा है, या फिर उन लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है जिन लोगों को अभी फाइनली पेमेंट मिल सकता है। वो सिली मिस्टेक ना करें जिसकी वजह से आपका नेक्स्ट ईयर मतलब जो नेक्स्ट ईयर का जो स्कॉलरशिप का फॉर्म आएगा उसमें आपका यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट स्टेटस शो करने लगे। तो वो सारी प्रोसेस जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पे पहली बार है, चैनल को अभी करिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिए, साथ में यार वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि एक मोटिवेशन बनी रहती है। और आपका कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है हमने, उसको फॉलो करिए। विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगी। तो विदाउट वेस्टिंग और विदाउट किलिंग और टाइम चलते हैं यार अपने कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ। लेट्स स्टार्ट। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं एनएसपी की ऑफिशियल साइट पे। दोस्तों जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया, यहाँ भी बता रहा हूँ, वो सारे रीज़न आपको बताऊंगा जो कि यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट आपका शो कर रहा है। दोस्तों पहला यहाँ पे रीज़न ये हो सकता है, मैं कुछ रीज़न आपके सामने बताऊंगा। मे बी अगर इस रीज़न में अगर आप लाइक करते होंगे तो देन आपका यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट लिख दिया होगा, या फिर लिखने वाला होगा, या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आप अलर्ट हो जाइए दोस्तों। तो पहला रीज़न इसमें ये होता है कि इसमें कोटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दोस्तों कोटा डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बताऊँगा तो आपको लगेगा कि ये तो मुझे पता ही था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे स्टूडेंट को कोटा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है और कोटा के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे कि पहले स्कॉलरशिप की बात करें अगर हम आए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की बात करें, यहाँ पे जैसे बहुत सारे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे जो है मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज CS वालों का यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट है। तो मैं यहाँ पे गाइडलाइंस पे क्लिक करूँगा, FAQ पे क्लिक करूँगा और दोनों गाइडलाइंस और FAQ को पढ़ के आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कोटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, स्कोप लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को अलग मिलता है, सिख को अलग मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिश्चियन को अलग है, बुद्धिस्ट को अलग है, जैन का अलग है, सबका अलग अलग कोटा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ऐसे में जितने भी फंड अलॉट होता है इन सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसकी वजह से मार्किंग डिसाइड होती है कि 30% स्कॉलरशिप गर्ल्स के अकॉर्डिंग होगा, 30% स्कॉलरशिप किसी और कम्युनिटी के। यहाँ पे सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि ऐसे में कोटा कभी कभी ख़त्म हो जाता है जिसके कारण आपको यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट का फाइनली यहाँ पे शो करने लगता है। दोस्तों ये तो हो गई पहली रीज़न। दूसरी रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कह रहे थे कि मेरा फ्रेंड का आया है, मेरा नहीं, इवन उसका प्रीवियस ईयर में मार्क्स मुझसे कम था। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं उनका इनकम जो है वो भी काफ़ी हाई था, बट मेरा इनकम भी कम है, प्रीवियस ईयर में मार्क्स भी ज़्यादा है, तो फिर मुझे स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिली, यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट क्यों शो कर रहा है। तो उनको मैं बता दूँ सबसे पहले ये होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ में भी हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड होंगे वो सीनियर होंगे। सीनियर मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ आपके डेट ऑफ बर्थ से ज़्यादा होगा, इसके कारण वो प्रियॉरिटी थोड़ी बहुत दे दी जाती है। सेकंड एंड लास्ट उसके बाद से एक और यहाँ पे बताऊँगा यहाँ पे कि जो आपने एक और रीज़न यहाँ पे हो जाएगा, आपने जो इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किया है जो NSP की ऑफिशियल साइट पे, इनकम सर्टिफिकेट ओनली 3 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। आई होप कि आप सभी को पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के जो कि इंस्टाग्राम पे मैं DM कर रहे थे, उनकी जो प्रॉब्लम को मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम यहाँ पे आना है जिनका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, फिर भी उन्होंने NSP पे अपलोड किया है, जिसकी वजह से इनकम सर्टिफिकेट उनका कंसिडर नहीं होगा। भले ही 80 के है, 30 के है, 50 के है, फिर भी उनका कंसिडर नहीं होगा क्योंकि वो 3 साल से ज़्यादा मतलब वैलिड रहना चाहिए। तो 3 साल से ज़्यादा हो गया है, उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है। ऐसे में उन लोगों का स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा और यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट। एक बार अपना चेक कर लीजिएगा इनकम सर्टिफिकेट, अगर इफ़ यू हैव होना ही चाहिए क्योंकि स्कॉलरशिप आप ले रहे हैं, तो इफ़ यू हैव देन यू कैन चेक राइट नाउ कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 3 ईयर्स के लिए वैलिड है कि नहीं। मतलब जब तक आपका इशू डेट से और अभी का डेट मैच करिएगा, अगर 3 ईयर से ज़्यादा होता है देन यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट, अदरवाइज यू कैन सेलेक्टेड ऑन द मेरिट लिस्ट दोस्तों। इसके साथ ही और भी चीज़ें बता दूं, जैसे कि मेरे इस साल नहीं बट पिछले लास्ट ईयर में मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था दोस्तों। मैं आपको बता दूं मेरी कॉलेज की जो फीस है 30 के अप्रॉक्सीमेट है दोस्तों, और NSP पे जो फॉर्म भरा जाता है वहाँ पे एक नीचे रेड लाइन में शो करता है कि इफ़ योर फीस एक्सीड ऑफ 50,000 मतलब 50,000 से ज़्यादा आपका फ़ीस हो रहा है तो ही आपको नीड है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने के लिए। और सही बात है, यहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे में क्या होता है, लेकिन सारे आपको अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफलाइन सबमिट करने होंगे। और ऐसे में मैं अपने ऑफलाइन
कॉलेज वाले को दे दिया और कॉलेज की लापरवाही की वजह से वो फॉर्म वहीं पे छूट गया। तो इसके बाद से मैंने बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत किया और बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हुई, लेकिन फाइनली मैं बाद में अपलोड करने का ऑप्शन आया, मुझे अपलोड किया, ऑनलाइन सबमिट किया और जिसकी वजह से मुझे पिछली बार स्कॉलरशिप मिली, इस बार तो मिली ही है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको नहीं करना, भले आपकी फ़ी 30K है, 50K है, 40K है, भले कितनी भी है, लेकिन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करना है जो कि एनएसपी पे जो डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन आप सबमिट करते हैं कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को। तो ये बिल्कुल आप भ्रम में मत रहिएगा। और जिन लोगों का अभी स्कॉलरशिप आ चुका है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट का ऑप्शन नेक्स्ट ईयर में शो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इनकम सर्टिफिकेट आप देख लीजिए। इशू डेट से 3 ईयर्स तक ही वैलिड रहता है। अगर 3 ईयर से एक्सीड कर रहा है तो जाके जितना जल्दी हो सके इमीडिएटली जाइए और अपना इनकम सर्टिफिकेट जितना लेस हो जाए उतना लेस होकर के बनवाइए दोस्तों। तो ये सारे कुछ रीजंस थे, आई होप कि आपको समझ में आएंगे। इससे रिलेटेड कोई और भी दिक्कत हो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।